ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 10.1 लेक्चर 2। एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 का हमारा दूसरा लेक्चर है ये। ठीक है, तो अब इस दूसरे लेक्चर के अंदर हमें करना है क्या भाई, देखो सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 5 ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तवज्जो ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 भाई, इस पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ आपने प्रूव करना है। यहाँ लिखा हुआ है बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर आपके आगे लिखा हुआ है प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सेम तरीके से आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, और फिर बेटा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यू आर कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर कर लें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या लिखा भाई, साइन, देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा। सेम तरीके से अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने पहले ना फॉर्मूले का रेफरेंस दे देना है। हमें फॉर्मूलाज याद है, आप सिंस करके आप फॉर्मूले के रेफरेंस दे दें कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है। सिंस वी नो दैट बेटा कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का रेफरेंस देते हैं कि भाई वो बराबर होगा, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये एक ही जगह चारों अप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आप लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। भाई यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा, भाई जो बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर क्या लिखोगे साइन अल्फा साइन बीटा। भाई इनको आप एक एक करके प्लेस कर दो, यानी कि यहाँ पे आप लोग साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह यू विल राइट साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह यू विल राइट साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आप लिखोगे माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखो फ्रैक्शन आप ऐसे ही बना दो, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, फिर आप लिखोगे साइन अल्फा बेटा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह आप लिखोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ आप लिखोगे साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने देखना है जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें, यानी कि ये जो प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से ये
और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। सेम तरीके से आप इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों ही कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और बताओ क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, यानी कि ये और ये ऐड होगा। अब आपने क्या करना है भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस बीटा से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया साइन अल्फ़ा, और यहाँ क्या बच गया, कॉस अल्फ़ा। भाई साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा के, यानी कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस योर सवाल इज। ठीक है, ये आसान सा सवाल था, इसको देख लें आप लोग। इसी के अलावा क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2, भाई पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है सेम सवाल है, बस रेसिप्रोकल हुआ है, यानी कि इन्होंने पार्ट 2 पे सेम काम किया हुआ है। इन्होंने बस ये बोला कि भाई अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जाहिर सी बात है कि 10 का रेसिप्रोकल 40 होता है, तो इसी चीज़ का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा, तो ये कॉड के इक्वल है, ये प्रूव करके बताना है। अब ये काम तो आप लोग भी कर लेंगे। भाई अगेन आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, सेम पूरा सवाल लिखेंगे, बस कोशिश करें कि पहले जो है आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यहाँ से देखिए, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अच्छा, फॉर्मूला सेम ही अप्लाई होंगे, हाँ सही 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 सही। तो यहाँ लिख देते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, फॉर्मूले सेम ही लगेंगे, यहीं से ये सेम फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये सेम फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। अच्छा, इसी के आगे आपने से वैल्यूज़ को पुट करना है, जाहिर है जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे रिवर्स कहानी होगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शन पे लिखूँ, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर पे यहाँ लिखी हुई है वो चीज़ यहाँ पे न्यूमेरेटर पे आ जाएगी, यानी कि आप इसको उठाएं, ये डिनोमिनेटर की जगह तो न्यूमेरेटर पे ना, ये आपके पास न्यूमेरेटर पे आ जाएगा। सेम तरीके से जो चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर थी वो न्यूमेरेटर में आ जाएगी, और जो चीज़ आपके पास यहाँ पे न्यूमेरेटर पे थी वो कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर। तो उसको हम करके लेंगे। सेम कहानी है बिल्कुल। अब बच्चों देखो, बिल्कुल वही कहानी है दोबारा से, कि यहाँ पे जो चीज़ें बचेंगी वो न्यूमेरेटर पे अब बच जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा।
अब देखो यहाँ पे ना आपका जो कॉस बीटा है वो कॉस बीटा से कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब कॉस अपॉन साइन अल्फा जो है ये बराबर हो जाता है कॉट अल्फा के, विच इज़ अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस योर सवाल इज प्रूफ। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे। अब हम मैं इसी के आगे आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन अल्फा प्लस बीटा को, और आप मल्टीप्लाई करें अगर साइन अल्फा माइनस बीटा को, तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो आप सबसे पहला काम कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या आएगा बताओ? साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें। आप ये बात जानते हैं कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? यहाँ पे आप रेफरेंस दे दें, आप लिखते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम तरीके से आप लोग साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, विच इज़ सेम फॉर्मूला, बस बीच में माइनस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आप इसको पुट कर दें। जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आपके पास आ जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ भी आप सेम लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा। यही चीज़ किस पे आ जाएगी बताओ? माइनस पे। अच्छा दोनों सेम ही चीज़ लिखी हुई है लेकिन प्लस और माइनस पे लिखी हुई है। ये क्या हो गया? ए प्लस बी, और ये क्या हो गया? ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला लग सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई ये आपका आ गया ए का स्क्वायर, ये आ गया माइनस बी का स्क्वायर। इधर आप लिखेंगे, नहीं फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट आएंगे। अब वो तो ज़रूरत भी नहीं है, ए प्लस बी वगैरह की लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा अब ध्यान दे सुनना, अब ये की स्टेप है, इसको ज़रा तवज्जो सुनना। अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्या मौजूद है? साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे भी ना साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा को देखो, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इसको आप लोग फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे। किसको? साइन स्क्वायर अल्फा को, और किसको बताएं? साइन स्क्वायर बीटा को। ये ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड का हिस्सा बने हुए। बाकी ये जो दो रह गए ना, ये वाले, एक तो ये वाला आपका, इसको आप फॉर्मूले में ब्रेक कर दें, इसको आप फर्दर फॉर्मूले में ब्रेक कर दें, और इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर दें। यहाँ पे आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपके पास, ये बात आप जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि कॉस को हम अगर ब्रेक करना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं ना, तभी हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा तो रहेगा वैसे, जबकि कॉस स्क्वायर बीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सेम तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा हमारी ज़रूरत नहीं है, तभी हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जबकि जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है उसको हमने एक्सपेंड नहीं किया, उसको हमने वैसे ही लिख दिया, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा में फॉर्मूला नहीं लगा, साइन स्क्वायर बीटा में फॉर्मूला नहीं लगा, इन दोनों पे फॉर्मूला लग गया, इनको हमने साइन की फॉर्म पे ब्रेक कर दिया।
अब आप करेंगे ये कि पहले साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इससे करेंगे। तो जब आप साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा और इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब एक बात याद रखना, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस लिख दो, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर बीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। सेम तरीके से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर आप साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब होगा बड़ा सिंपल सी कहानी कि जो चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर क्या बच गया माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। अगर आप देखें तो दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। तो आप लिख देंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सेम तरीके से मैं अगर आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2, तो अगर आप क्वेश्चन 6 के पार्ट नंबर 2 को देखें तो उसमें क्या क्या है ये, उसमें सवाल कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2 कि दोनों जगह कॉस लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो बराबर है आपके कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो अगेन आपने सेम तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट यू आर कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिख लें यहाँ पे, ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ आप लोग फॉर्मूला भी सेम नहीं करें, यहाँ पे तो कॉस का अप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर लिखा हुआ होगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सेम चीज़ आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे यही चीज़ प्लस पे लिख देंगे। अब फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे बिल्कुल देखो वर्किंग सेम ही चल रही है, कोई चेंजेस नहीं है। ये आपने होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी आपने अप्लाई कर लिया होल स्क्वायर। जब आप अप्लाई करोगे ना होल स्क्वायर तो यहाँ पे भी अब सेम कहानी है कि दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा,
तो आपने इनको एक्सपेंड नहीं करना, जो रिमेनिंग है उनको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि इसको करेंगे एक्सपेंड और इसको करेंगे। उसके लिए हम रेफरेंस दे देंगे, हमें पता है ये बात कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 - sin² थीटा की। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो sin² थीटा जो है वो बराबर है 1 - cos² थीटा की। तो आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा, वैसे ही कॉस स्क्वायर बीटा की जगह यू विल राइट 1 - sin² बीटा माइनस यहाँ आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - cos² अल्फ़ा, जबकि हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा रहेगा वैसे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos² अल्फ़ा, ये बन जाएगा cos² अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस प्लस माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा cos² अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब सिंपल सी कहानी है कि ये जो माइनस की चीज़ है ये प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर द कैंसिलेशन हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे cos² अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये ही हमारी राइट हैंड साइड भी है, तो हम लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। Which is equal to right hand side, hence proof। अब देखो क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1, भाई यहाँ लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर उसी के आगे लिखा हुआ है प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। सबसे आसान सवाल है भाई, आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो वो है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये बात याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और ये क्या होगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बस वैल्यूज़ आप पुट कर दें, ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ भी आप लिख देंगे कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर आप लिख देंगे प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। भाई ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो देखो आंसर आ गया 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा विच इज़ इक्वल टू व्हाट RHS, हेंस प्रूफ।
ये रही ना लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। सही है। क्वेश्चन 7 पार्ट 1 के बाद हमारे पास पार्ट 2 है, इसको समझना है आपने। पार्ट 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है देखो, पहले लिखा हुआ है कॉज अल्फा, फिर लिखा हुआ है कॉज बीटा माइनस अल्फा, फिर लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा, और फिर लिखा हुआ है साइन बीटा माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू कॉस बीटा। भाई आपने अगेन वही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करूँ तो सेम कहानी है कि यहाँ पे हम वही चीज़ लिख देंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस अल्फा, और फिर आप लिख देंगे माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा माइनस अल्फा। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे, लेकिन जब आप फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे तो बस यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे ना तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो यहाँ पे कॉज बीटा पहले आएगा और फिर कॉज अल्फा आएगा। सेम तरीके से फिर हो जाएगा साइन बीटा साइन अल्फा, यानी कि सेम फॉर्मूला है, बीटा अल्फा हो गया अल्फा बीटा हो गया। भाई ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या था माइनस कॉस अल्फा, और फिर क्या था बताओ, साइन बीटा। यहाँ पर लिख दिया। अब आप पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो भाई यहाँ आ जाएगा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आप लिखोगे कॉस बीटा और साइन अल्फा, जब साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब ये चीज़ प्लस की है और ये दोनों सेम है, माइनस की है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया, ये बच गया कॉस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या बचा कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ, नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड कॉस बीटा है तो मुझे कॉस बीटा कॉमन निकाल लेना चाहिए। जब मैं कॉस बीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे बताएं कि सिंस वी नो दैट कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम है वो किसके इक्वल है, 1 के। देयरफॉर कॉस बीटा को अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर, कॉस बीटा ही आएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस योर सवाल इज प्रूफ।
उसको एक नज़र देख लें। अब हमारे पास इसका सिर्फ आखिरी सवाल रह गया है, जो आपका कहलाता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं थोड़ी बहुत वर्किंग आपको समझाऊंगा, एक दो सवाल मैं कराऊंगा, एक दो सवाल आप करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 8 अभी कर लेंगे, एक्सरसाइज खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन क्या है, आपको बेटा साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितनी है बताएं? 12/30। सेम तरीके से आपको साइन बीटा की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है? अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक और चीज गिवन है, ऐसे गिवन है अल्फा, इसकी क्या मीनिंग है, और ऐसे लिखा हुआ है बीटा। इसका मतलब है हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये बोल रहा है अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ये इधर भी ये बोल रहा है बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी। तो ये जो 0 से 90 के दरमियान जो एंगल होते हैं वो पहले क्वाड्रेंट पे लाएगा। अब ये पहला क्वाड्रेंट क्या है, इससे क्या मतलब चेंजेस होगी, ये सारी बातें हम 10.2 पे समझेंगे। अभी बस ये समझो, नहीं पाए बैठो, पाए क्या होता था याद है यार, भूल गए? ये पाए होता है ना, पाए रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। सही है। अब साइन अल्फा हो गया 12/80। पहला पार्ट है आपने निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो भाई तवज्जो से सुनिएगा। अब हमारे पास सिंस वी नो दैट कि जो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर है, सुनाओ? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को 1 कहते। गिवन क्या क्या है, साइन अल्फा, और यानी कि ये पता है हमें और ये भी पता है, ये हम नहीं जानते और ये भी हम नहीं जानते। तो पहला काम हम ये करेंगे, वी विल फाइंड कॉस अल्फा फॉर कॉस अल्फा, और यहाँ क्या लिख दोगे? फॉर कॉस बीटा। ठीक है, पहले निकाल लो कॉस अल्फा और कॉस बीटा, फिर लिखोगे यूजिंग। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात तो आप जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा? 1 के। अब कॉस स्क्वायर अल्फा आपने कैलकुलेट करना है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 12/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो तवज्जो से भाई, यहाँ पे आपके पास बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1 माइनस 144/169। इसके डिनोमिनेटर में है 1। अब आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 169 माइनस 144/169, तो ये हो जाएगा 25/169। कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब स्क्वायर को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे ना तो फिर कॉस अल्फा के 2 आंसर आ जाएंगे। तो भाई कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/30। अब बस अभी ये बात याद रखो, अभी ऐसे लिख देना, सिंस इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पोजीशन ऑफ अल्फा इज इन, बल्कि मैंने समझाया था मैट्रिक के अंदर, ये मैट्रिक आपने मुझसे पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? मुझसे पढ़ी थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी।
आप लोग ने पढ़ी थी लेकिन आपको याद नहीं होगा। देखिए पोजीशन ऑफ अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने लिखवाया था ऐड शुगर टू कॉफी। पहले क्वाड्रेंट में तमाम द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं, इसकी वजह से कॉज अल्फा का आंसर पॉजिटिव आएगा। याद रखना पहले क्वाड्रेंट में तमाम तर जवाब क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉज अल्फा क्या आएगा, कॉज अल्फा का आंसर क्या आ गया 5/13। बस याद रखना पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको 10.2 पे दूंगा कि हर क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव होते हैं, उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसी के आगे अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा डिस्कस करूँ तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग अगेन सेम कहानी करनी है आपने, आपने लिखना है बस इसकी जगह आप बीटा लिख दीजिएगा, सही है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। मुझे बताओ साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/(=1). अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 16/25, सही है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो कॉस बीटा का जवाब विल बिकम ±4/5। अगेन आप सेम जुमला लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस पोजीशन ऑफ बीटा इज इन सेकंड नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, देयरफॉर वी आर यूजिंग, तभी कॉस बीटा का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वाला है। अब लास्ट में क्या करोगे, सिंपल वो ये करोगे कि जो वैल्यूज़ है उसको ले आके इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दोगे, यानी कि पुट कर दोगे कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा इन योर इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है क्या, ये रही इक्वेशन नंबर 1। आपने कैलकुलेट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी थी बताएं, हाँ भाई बताएं कितनी है, 12/13। और बताएं कॉस बीटा की वैल्यू कितनी थी, उल्टा लिख दी मैंने। आप बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई, कॉस बीटा की क्या निकाली, यहाँ क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5/4 से क्या होता है, 12/3 था, 13/5 था। अब देखो डिनोमिनेटर में 65 आ जाएगा और 20 - 36 कितना होता है, -16। दिस विल बी योर जवाब ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा मैंने कराया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा आप करेंगे। कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या होगा, बीच में माइनस लिखा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का जवाब क्या हो जाएगा, 20 + 36 कितना होता है, 56/65, सही है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कौन सा पार्ट है बताओ, पार्ट नंबर 4। तू करा रहा हूँ, करा रहे हैं, तू करा रहा हूँ। पार्ट 4 इज होमवर्क। अब पार्ट 2 सुने ज़रा भाई। अगर मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूँ, पार्ट 2 पे क्या निकालना है,
टेन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, टेन अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करोगे, देखो अब सोल्यूशन करते वक्त अगेन यू आर यूजिंग सेम कहानी। तो आप बेटा लिखेंगे यूजिंग टेन अल्फा प्लस बीटा, आप सब जानते हैं किसके इक्वल है बताएं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और फिर क्या लिखेंगे नीचे। अब मसला ये है कि हमें टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए कॉस अल्फा साइन अल्फा चाहिए होगा, क्योंकि टेन अल्फा किसके बराबर है, कॉस अपॉन। तो हर सवाल में पहला काम तो सेम ही है, यानी कि आप कुछ ना करें, पहले आप कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल लें। इनको उठाते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। तो पहले आप कैलकुलेट कर लें फॉर कॉस अल्फा कॉस बीटा। आप लोगों ने बेटा ये करना होगा, उसको उठाते हैं, उसको यहाँ फेंक देते हैं। सही है, फॉर कॉस अल्फा कॉस बीटा ये निकल गया। अब इसमें एक एडिशनल स्टेप करना होगा आपने, वो क्या देखो, मतलब मैंने एक पार्ट करा दी ना, समझो सारे पार्ट हो गए। अब आप यहाँ एक डाल लेंगे फॉर टेन अल्फा टेन बीटा। अब मुझे बताएं टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब मुझे बताएं साइन अल्फा किसके इक्वल है, 12 अपॉन 13 के, और कॉस अल्फा 13 से 13 को उड़ा दो, टेन अल्फा कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 5। सेम तरीके से टेन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बीटा कॉस बीटा। भाई साइन बीटा किसके इक्वल है, 3/5 पक्का, 5 नहीं होगा, यही है, यही है सब। और कॉस बीटा क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, 3/4। अब क्या करोगे आगे सुनो, पुट करा दोगे टेन अल्फा को ले जाके और टेन बीटा को ले जाके इन योर पहली इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, भाई यहाँ आ गया टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देंगे टेन अल्फा की वैल्यू, यहाँ लिख देंगे टेन बीटा की वैल्यू, फिर आ गया 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 12 4 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15, 20 आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, 20 20 को कैंसिल कर दें। 48 प्लस 15 कितना होता है बताएं, 63 अपॉन पे आ जाएगा -16। तो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी टेन अल्फा प्लस बीटा। अब टेन अल्फा माइनस बीटा में क्या होगा, जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस लिखा है वहाँ पे प्लस, वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया टेन अल्फा प्लस बीटा। सेम तरीके से आपने कॉड अल्फा प्लस बीटा और कॉड अल्फा माइनस बीटा करना। कॉड अल्फा प्लस बीटा में ये काम सेम करोगे, यहाँ कॉड अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे कॉड बीटा, और फॉर्मूला तो मैंने लिख पाया हुआ। इसी तरीके से आप लोग साइन अल्फा प्लस बीटा वाला और साइन अल्फा माइनस बीटा वाला करें।
साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा वाला कौन सा पार्ट है भाई? अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 5 है ना, कर लोगे ना साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो वो कर लेना भाई। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बिल्कुल पार्ट 1 से कॉपी कर लेना, वैल्यू निकाल लेना किसकी? कॉस अल्फा कॉस बीटा की। और वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देना। जब पुट करोगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। बताओ साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉस बीटा की वैल्यू बताओ। सही बताओ ना, कॉस अल्फा क्या है और साइन बीटा बताओ। सामने तो लिखी हुई है सारी। ये तो 12 फोर क्या होता है? 48/65, 5 3 था, तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका आंसर आ जाएगा? और साइन अल्फा प्लस बीटा पे 48 माइनस 15 हो जाएगा। सही है। तो ये सारे सवाल मैंने करवा दिए आपको। ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे बात करूँ ना कॉड अल्फा प्लस बीटा की, तो रेसिप्रोकल आंसर आएगा 16/63 हो जाएगा। और जो आंसर tan अल्फा माइनस बीटा का आएगा वही कॉड अल्फा माइनस बीटा का आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 10.1 हमारी क्या होती है, ख़त्म। छोटा सा काम है,